तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। तो लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था। लिंक लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। तो कुछ कॉमन ऑपरेशंस को हम देखेंगे थ्रू एग्जांपल, थ्रू एल्गोरिथम। तो पहला ऑपरेशन है लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन को हम समझेंगे। तो इंसर्शन इन द लिंक लिस्ट कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वेज। अगर हमें लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन करना है तो हम उसको 3 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है हमारा इंसर्शन एट बिगिनिंग, यानी कि कोई लिंक लिस्ट दे रखी है हमें, उसके हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में किसी नोड को ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम में क्या होता है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है। लास्ट में जहाँ पे हमारी एल्गोरिथम खत्म होती है तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एंड होता है। तो हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में हमने क्या किया, एक क्रिएट अ नोड टू स्टोर द डेटा। हमने क्या करा, एक नोड क्रिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। हो सकता है कि जिस लिंक लिस्ट के अंदर हम डेटा को ऐड कर रहे हैं वो लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी हो, ठीक है। तो अगर वो एम्प्टी है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है तो ऐड द डेटा टू द नोड एंड असाइन द हेड पॉइंटर टू इट। कहने का मतलब है, इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो जो हमने नया नोड बनाया है, जो हमने एक नया नोड क्रिएट किया है, सपोज करो कोई भी नोड है और उसके अंदर वैल्यू है हमारी 40, तो जो हमने बनाया है उस नोड को हम सीधे लिंक कर देंगे अपने हेड पॉइंटर से, यानी कि ये हमारा फर्स्ट नोड होगा, ठीक है। पर नेक्स्ट नोड में क्या कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ द लिस्ट इज एम्प्टी ऐड द डेटा टू द नोड एंड असाइन द हेड पॉइंटर, यानी कि एक नोड बनाया, उसके अंदर हमने डेटा को ऐड किया और उसको हमने एक हेड पॉइंटर से असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, यानी कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट के अंदर कुछ ऑलरेडी पहले से नोड है, एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐड द डेटा टू अ नोड, यानी कि क्या करेंगे, जो हमने नोड बनाया है, जो हमने नया न्यूली नोड बनाया है, ठीक है, उसके अंदर हम डेटा ऐड करेंगे, add the data to a node and link to the current head, और उसको क्या करेंगे, current head से लिंक करेंगे और assign the head to the newly added node। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। अब इस लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग के अंदर हमें एक नोड को ऐड करना है, तो हमने क्या किया, एक नोड बनाया, ठीक है, एक नोड हमने बनाया जो इसके अंदर मुझे ऐड करना है। मान लो इस नोड की जो डेटा है वो 40 है, ठीक है, और ये इसका डेटा वाला पार्ट हो गया, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसका इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा स्टोर होता है और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना है, करना क्या है मुझे, बेसिकली ये जो हेड पॉइंटर है अभी इस समय इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस हेड पॉइंटर को यहाँ से कट करूंगा और इसका पॉइंट मैं सीधे कहाँ कर दूंगा, जो मैंने नया नोड बनाया है। और अब क्या करना है, जो न्यूली नोड है मेरा, उसका नेक्स्ट पार्ट जो, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं कहां से अटैच कर दूंगा, इस नोड से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नया नोड बनाया और उस नए नोड को हेड पॉइंटर से कनेक्ट किया और उस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट था उसको मैंने, जो हेड पॉइंटर पहले जिसको पॉइंट करा था उससे उसको मैंने पॉइंट कर दिया। तो मेरे पास जो लिंक लिस्ट बन जाएगी वो इस तरीके से बनेगी, हेड, यहाँ मेरा नोड हो जाएगा 40 जो मैंने अभी ऐड किया है, उसके बाद मेरा जो प्रीवियस नोड थे मेरे पास 10 था, 20 था, और मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा नल हो गया। तो ये मेरा इस तरीके से मैंने नोड को इंसर्ट कर दिया। तो ये इसकी एल्गोरिथम है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, तो हमने समझ लिया नेक्स्ट इंसर्शन एट द बिगिनिंग, अब हम समझेंगे इंसर्शन एट द एंड, ठीक है। तो दूसरा हमारा है वो है इंसर्शन एट एंड, एंड पे हमें करना है, यानी कि लास्ट में। तो इसके लिए भी एल्गोरिथम है। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टार्ट,
स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, एक नोड क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ नोड एंड असाइन द डेटा, और उसके अंदर डेटा को असाइन करेंगे, असाइन द डेटा। ठीक। थर्ड हमारा पार्ट क्या होगा, थर्ड हमारा पार्ट होगा कि अब हमें लास्ट में ऐड करना है लिंक लिस्ट के, तो हमें क्या करना होगा, लास्ट नोड तक पहले पहुंचना होगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड करेंगे लास्ट नोड को, फाइंड दी लास्ट नोड, क्योंकि हमें जो नोड है, जो डेटा है, वो हमें लास्ट में ऐड करना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा, पॉइंट द लास्ट नोड, पॉइंट द लास्ट नोड टू न्यू नोड। क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट नोड है उसको किससे अटैच कर देंगे, जो हमने नया नोड बनाया है, और उसके बाद हमारा स्टेप हो जाएगा लास्ट एंड। अब इसको समझते हैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू। ये हमारा हेड हो गया, ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास जिंगल हो गया। अब हमें क्या करना है, जो नोड नया ऐड करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक नोड बनाना होगा। मान लो मैंने एक नोड बना दिया, नोड बनाया मैंने, ठीक है, और उस नोड के जो डेटा वाला पार्ट होता है फर्स्ट वाला, उसमें मैंने उसकी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, मान लो 50 है। अब इस नोड को मुझे इस यहाँ लास्ट में ऐड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इस लास्ट नोड पे पहुंचना होगा। तो मुझे इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, पहले इस नोड को, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, तब मैं लास्ट नोड पे यहाँ पे पहुँचूंगा। जब मैं लास्ट नोड पे पहुँच गया, अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड, मैंने लास्ट नोड फाइंड कर लिया। पॉइंट द लास्ट नोड, जो मेरा लास्ट नोड है 40 टू न्यू नोड। अब इसको क्या करूंगा, मैं अपने नए नोड से पॉइंट कर दूंगा। कहने का मतलब है, जो इसके लास्ट नोड में लास्ट में नल था, ठीक है, अब ये नल यहाँ से हट जाएगा, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो एड्रेस वाला पार्ट है, वो मेरा इस न्यूली नोड के फर्स्ट पार्ट से, मतलब न्यूली नोड से पॉइंट हो जाएगा। अब जो मैंने नया नोड ऐड किया है, उसके लास्ट पार्ट में मैं यहाँ पे नल कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली अब इसका नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। अगर हमें कोई और नोड ऐड करना है तो सेम वही एक नया नोड बनाऊंगा, उस नोड को इससे अटैच कर दूंगा, अब उस नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट नल हो जाएगा। नल का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे इसके बाद कोई भी और नोड हमारा लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है। तो लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट में अगर हमें ऐड करना है तो सिंपली क्या करना है, सीधे हमें लास्ट नोड पे पहुंचना है, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, एड्रेस वाला पार्ट, उसको न्यू नोड से अटैच कर देना है। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस इंसर्शन एट दी एंड। अब हम समझेंगे इंसर्शन एट दी स्पेसिफाइड पोजीशन। हमें किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्शन करना है, तो थर्ड हमारा हो गया इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन। तो इसके लिए हमारे पास एल्गो होगी, फर्स्ट स्टेप इसमें सेम वही, स्टार्ट करना है आपको, इंसर्शन करना। अब एक नया नोड बनाएंगे हम, make the element to be inserted as a new node। ठीक, थर्ड हमारा पार्ट क्या होगा, चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर change the next pointer of given node to
द न्यू नोड। फोर्थ में क्या करेंगे, नाउ सेट द नेक्स्ट पॉइंटर of given node to the next pointer of new node। और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, हमारा प्रोसेस हो जाएगा खत्म। तो क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट, मेक द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एज अ न्यू नोड, यानी कि जो हमें एलिमेंट ऐड करना है उसको एज अ न्यू नोड हम बनाएंगे। चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ गिवन नोड। गिवन नोड मतलब जिस नोड के बाद हमें अपने एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, उस नोड के पॉइंटर को हम चेंज करेंगे। चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ गिवन नोड टू द न्यू नोड, यानी कि जो नोड हमें ऐड करना है उस नोड से उस गिवन नोड को हम चेंज कर देंगे। इसके बाद नाउ शिफ्ट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ गिवन नोड, जो हमारा गिवन नोड है जहां पर हमें डेटा ऐड करना है, जिस नोड के बाद हमें ऐड करना है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसको शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द न्यू नोड। इसको समझते हैं बेसिकली डायग्राम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू समझेंगे किस तरीके से होगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसकी एल्गो है। अब इसके एल्गो के बाद इसका प्रोसेस हम समझ लेते हैं, प्रोसेस किस तरीके से होगा। प्रोसेस ये है हमारा कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट होगी, ठीक है, और लिंक लिस्ट में कुछ डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा नल, ठीक। तो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर 4 नोड है। ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये डेटा वाला पार्ट होता है, और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। अब हमने एक नया नोड ऐड किया, नया नोड बनाया जो मुझे ऐड करना है। मान लो मुझे नया नोड बनाया मैंने 50, दिस इज अ न्यू नोड। अब मुझे कहाँ पे ऐड करना है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है। तो जहाँ पे भी मुझे ऐड करना है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहले मैं जाऊंगा। जैसे मान लो मुझे 20 के बाद ऐड करना है, 20 और 30 के बीच में ऐड करना है मुझे इस नोड। तो मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले जो मेरा गिवन नोड है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि उसका नेक्स्ट पॉइंटर हो गया 30 को पॉइंट कर रहा है। अब ये नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अब ये नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, नए नोड को पॉइंट करेगा जो मैं नया नोड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब जो नया नोड है शिफ्ट करूंगा, जो नया नोड है मेरा उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, जो गिवन नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा था, मतलब गिवन नोड किसको पॉइंट कर रहा था पहले 30 को। अब मेरा ये नेक्स्ट पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करेगा। क्लियर है, क्या करना है बेसिकली, जो नया नोड मुझे ऐड करना है, ठीक है, वो मैंने नोड बनाया, उसके अंदर मैंने डेटा को फिल किया। जहां पर मुझे ऐड करना है उस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, उसके बाद वो किसको पॉइंट करेगा, नए नोड को पॉइंट करेगा। और नया नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, जो गिवन नोड जिसको पॉइंट कर रहा है। यानी कि यहाँ से मैंने इसका पॉइंटर हटा दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया और इसके नोड्स को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा नोड का इंसर्शन हो गया, यानी कि इस तरीके से हमें दिखेगा ये इंसर्शन के बाद। ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा 20 हो गया, ये मेरा मैंने क्या किया 50 हो गया, ये मेरा 30 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 40 हो गया। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा नया नोड इन दोनों नोड के बीच में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये मेरे तीनों ऑपरेशंस थे, इंसर्शन प्रोसेस था हमारा, एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। अब हम समझेंगे डिलीशन प्रोसेस, डिलीशन ऑपरेशन समझेंगे लिंक लिस्ट के अंदर।
तो जैसे हमने इंसर्शन ऑपरेशन समझा वैसे ही डिलीशन भी 3 तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। डिलीशन इन द लिंक्ड लिस्ट कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वेज। तो पहला वही सेम तरीका है हमारे पास, पहला हमारा सेम प्रोसेस है कि डिलीशन करना है एट बिगनिंग, डिलीशन एट बिगनिंग। ठीक है, तो एल्गोरिथम समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप क्या करना है, असाइन द हेड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, असाइन द हेड पॉइंटर टू द head pointer to the next node। थर्ड हमारा बेसिकली एंड हो जाएगा। छोटा सी प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करना है बेसिकली ऐसे समझ लेंगे कि हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, अब मुझे डिलीट करना है फर्स्ट नोड को, लिखा है डिलीशन एट बिगनिंग, तो मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। सिंपली क्या करना है, असाइन द हेड पॉइंटर, असाइन द हेड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। क्या करना है, अभी जो हेड पॉइंटर है वो किस नोड को पॉइंट किया हुआ है, फर्स्ट नोड को, तो मुझे क्या करना है, इस नोड को डिलीट करना है। तो जब मैं इस नोड को यहाँ से हटा दूंगा, अब मेरा जो हेड पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, अब इसको ना पॉइंट करके वो किसको पॉइंट करेगा, इसके नेक्स्ट नोड को, क्योंकि अब स्टार्टिंग नोड कौन हो जाएगा, दिस वन, क्योंकि मैं फर्स्ट नोड को जब डिलीट कर दूंगा। तो आफ्टर डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, जब मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर दूंगा तो मेरी लिंक लिस्ट कैसी होगी, तो मेरी लिंक लिस्ट होगी इस तरीके से, इसको मैंने हटा दिया, ये हो गया मेरा 20, ये मेरा हो जाएगा 30 और ये मेरा हो जाएगा 40। ठीक, इसके बाद हम समझेंगे डिलीशन एट एंडिंग, यानी कि हमें लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। पहले एल्गोरिथम क्या है, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, इटरेट अंटिल यू फाइंड दी इटरेट अंटिल यू फाइंड दी लास्ट एलिमेंट in the list। Next, assign null, null assign करेंगे to the second last element, second last element in the list। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ प्रोसेस खत्म। छोटी छोटी एल्गोरिथम है, स्टार्ट किया, इटरेट अंटिल यू फाइंड द लास्ट नोड, लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, क्योंकि हमें कहाँ करना है, डिलीशन करना है लास्ट नोड पे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें लास्ट नोड पे पहुंचना पड़ेगा। तो लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, ठीक है, और उसको स्टार्टिंग से 0 से चलाएंगे, और जितने हमारे पास एलिमेंट होंगे वहां तक हम उस लूप को चला देंगे, और चलाने के बाद में उस लास्ट नोड पे हम पहुंच जाएंगे। जब हम लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो मुझे नोड डिलीट करना है, इसके बाद क्या करूंगा मैं,
असाइन नल, नल को असाइन करूंगा कहां पे, टू द सेकंड लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। कहने का मतलब है क्योंकि लास्ट तो मेरा डिलीट हो गया, अब उससे पहले यानी कि सेकंड लास्ट एलिमेंट का जो सेकंड वाला पार्ट होगा, एड्रेस वाला पार्ट, वहां पे मैं नल असाइन कर दूंगा। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं किस तरीके से। ये हमारा हो गया हेड, ये मेरा क्या है, नल। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लिस्ट दी हुई है। अब इस लिस्ट में से मुझे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ सपोज करो मैंने i = 0 से चलाया और मेरे पास कितने नोड थे, i = 0 ये रहा, फिर मैं यहाँ पे आया, ट्रेड हुआ 1, फिर मैं कहाँ पे आया 2 यहाँ पे, और फिर मैं कहाँ पे आया 3 यहाँ पे। मेरे पास नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 4 है। तो मुझे 0 से कहाँ तक चलाना पड़ेगा लूप को, <4 तक। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचूंगा 3 वाले इंडेक्स पे, 3 वाले इंडेक्स मतलब लास्ट नोड है मेरा लिंक लिस्ट के अंदर, इस नोड को मुझे हटाना है, डिलीट करना है। तो इटरेट किया मैंने, लास्ट नोड पे पहुंच गया, असाइन नल टू दी सेकंड लास्ट एलिमेंट। अब मैंने क्या किया, इस नोड को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में क्या होगा, ये जो पॉइंटर होगा जिसको ये पॉइंट कर रहा था, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि नोड मेरा डिलीट हो गया। अब सेकंड लास्ट मेरा एलिमेंट कौन हो गया, दिस 130। अब इसका जो लास्ट, जो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास सेल है, जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है जिसको ये पॉइंट कर रहा था, उसमें मैं क्या असाइन कर दूंगा, नल असाइन कर दूंगा। यानी कि अब मेरी जो लिंक लिस्ट होगी वो कैसे दिखेगी आपको, इस तरीके से मेरी लिंक लिस्ट सब दिखेगी, क्योंकि मैंने लास्ट नोड को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक, अब हम समझेंगे डिलीशन एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। डिलीशन एट अ गिवन पोजीशन को हम देखेंगे। स्टार्ट किया, इटरेट करेंगे, यहाँ पे भी लूप लगाएंगे, इटरेट until find the current node position in the list। यहाँ पर हमें जिस नोड को हमें डिलीट करना है वहां पे मुझे पहले पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद assign the adjacent nodes assign the adjacent node of the current node in the list, assign the adjacent node of the current node of the current node in the list to its previous node। इसके बाद मेरा प्रोसेस है, कहने का मतलब है इसको समझ लेते हैं। इस तरीके से स्टार्ट किया हमने,
अब मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को ऐड करना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे इटरेट करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। थर्ड मेरा पॉइंट क्या होगा, असाइन द एडजेसेंट नोड ऑफ द करंट नोड इन द लिस्ट टू इट्स प्रीवियस नोड। कहने का मतलब है, इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे मेरे पास ये लिंक लिस्ट है, ठीक। अब मुझे पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के नोड को डिलीट करना है, मान लो मुझे इसको डिलीट करना है 20 को, तो पहले मुझे 20 पे पहुंचना पड़ेगा, तो मैंने ट्रेड करना पड़ेगा i = 0, i = 1 पे पहुंचूंगा, ट्रेड किया मैंने, और ये मेरा i = 3 हो गया। तो मुझे कहां तक चलाना पड़ेगा लूप को, तो मुझे पूरा ही चलाना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे यूजर से मैं लूंगा किस पोजीशन के एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, तो उस पोजीशन पे मैं पहुंच जाऊंगा, मान लो i = 1 वाले पोजीशन के नोड को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस नोड को मैंने यहाँ से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद में क्या होगा, इसका जो प्रीवियस नोड होगा, इसका जो प्रीवियस नोड होगा उसके पॉइंटर को, ठीक है, जो नोड में डिलीट कर रहा हूं, जो नोड में डिलीट कर रहा हूं यहां से हटेगा, और जो नोड में डिलीट कर रहा हूं वो नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उससे मैं उसको अटैच कर दूंगा पॉइंटर। क्या करना है, जो नोड मुझे डिलीट करना है, पहले मुझे वहां पे पहुंचना है थ्रू इटरेशन। पहुंचने के बाद उस नोड का जो प्रीवियस नोड है, उस नोड के प्रीवियस नोड के पॉइंटर को मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा, जो नोड मुझे डिलीट करना है उसके नेक्स्ट नोड से, ठीक है। क्योंकि ये नोड किसको पॉइंट कर रहा है, जिसको, और ये नोड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। जब मैंने ये नोड हटा दिया तो अब क्या होगा, ये नोड किसको पॉइंट करेगा, इसके नेक्स्ट वाले नोड को। तो ये थोड़ा छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है। और भी ऑपरेशंस है हमारे लिंक लिस्ट के अंदर, डिलीशन हो गया, इंसर्शन हो गया, ऐसे ही हम सर्चिंग ऑपरेशन भी देख सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, रिवर्सल ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और आपका ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम समझते हैं रिवर्सल ऑपरेशन, रिवर्सल ऑपरेशन किस तरीके से समझेंगे, हमें लिस्ट को रिवर्स करना है। तो रिवर्सल ऑपरेशन सिंपली इस तरीके से है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका एल्गो में आपको अपने मेरे नोट्स में मिल जाएगा, कि आपको प्रोसेस समझना है बेसिकली किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो ये मेरे पास हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ठीक है। अब मुझे इस लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स करने के लिए क्या करना होगा, पहले मुझे इस लिस्ट के सबसे लास्ट में पहुंचना पड़ेगा और वो नोड देखना पड़ेगा जिसके सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में नल पॉइंटर असाइन है, क्योंकि वही मेरा लास्ट नोड होगा। तो मुझे क्या करना है, इस लास्ट नोड पे मुझे पहुंचना है, और उस लास्ट नोड पे पहुंचने के बाद मुझे वहां से बैक हो जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, पहले मुझे यहाँ पहुंचना है लास्ट नोड पर, और लास्ट नोड पे पहुंचने के बाद मुझे इटरेट करना है, मुझे लूप को क्या करना है, डिक्रीज करना है। सपोज करो ये क्या है मेरा 0, ये क्या है मेरा 1 इंडेक्स, ये क्या है मेरा 2, मान लो ये क्या है मेरा मान लो 3। तो पहले मुझे लास्ट में पहुंचना होगा। लास्ट में पहुंचने के बाद जैसे ही मैं लास्ट में पहुंचा तो मेरा 40 है। अब मुझे उसके प्रीवियस वाले को एक्सेस करना है, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, एक वैल्यू कम कर दूंगा, इंडेक्स की 2 पे पहुंचूंगा, तो यानी कि मेरा पहला कौन सा एक्सेस हो जाएगा, नोड रिवर्स हो जाएगा। तो पहले मैंने किया 40, उसके बाद में बैक आया 30, उसके बाद में बैक आया 20, और उसके बाद में बैक आया 10, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरी लिंक लिस्ट जो है वो पूरी रिवर्स हो गई, इसको मैंने नल असाइन कर दिया। इसके बाद जो मेरा हेड पॉइंटर था उसको मैंने अपने फर्स्ट नोड से पॉइंट कर दिया, तो ये मेरा रिवर्स हो गया, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल ऑपरेशन को अगर हम समझें, ट्रैवर्स का मतलब होता है वह एक एक नोड को हमें विजिट करना है, ठीक है। तो सेम वही है, ट्रैवर्सल ऑपरेशन को अगर हम समझें इस तरीके से, तो ट्रैवर्स करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नोड पे स्टार्ट किया, 10 मेरा ट्रैवर्स हो गया। इसको मैं चाहूँ तो डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, डेटा को 10 मैंने डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पहुँचा, 20 को मैंने ट्रैवर्स किया, प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट पहुँचा 30 को मैंने ट्रैवर्स किया, प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट पहुँचा 40 को मैंने ट्रैवर्स किया। तो मुझे यहाँ पे भी इटरेशन लगाना पड़ेगा, मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा फ्रॉम दी स्टार्टिंग टू लास्ट नोड। कहाँ तक चलना है, जबकि लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर मुझे नल नाम मिल जाए, वहां तक मुझे चलना है। और जो जो एलिमेंट मुझे मिलते जाएंगे उनको मैं ट्रैवर्स करता हुआ चलता रहूंगा, ठीक है। जब तक मुझे चलना है, जब तक कि मुझे लास्ट नोड नहीं मिल जाता। और लास्ट नोड को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, उस लास्ट नोड का जो सेकंड पार्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, नल होगा, उसी से मुझे आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये मेरा लास्ट नोड होगा। ये मेरा इस तरीके से ट्रैवर्सल हो जाएगा लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद सर्चिंग को अगर हम देखें, सर्चिंग में भी सेम प्रोसेस है। अगर हम सर्चिंग को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, सर्चिंग ऑपरेशन देखें तो सर्चिंग में भी सेम प्रोसेस है। सर्चिंग के अंदर क्या है कि मेरे पास एक लिंक लिस्ट है और उस लिंक लिस्ट के अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। तो यहाँ पे भी सेम इटरेशन चलाना पड़ेगा 0 से लेकर लास्ट नोड तक। और जो नोड मुझे सर्च करना है वो उसको मैं हर नोड से कंपेयर करूंगा। तो यहाँ से मैं चेक करना स्टार्ट करूंगा। मान लो मुझे 30 को चेक करना है कि 30 मेरा लिंक लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो मैंने फर्स्ट नोड से चेक किया, फर्स्ट नोड का इंडेक्स क्या है मेरा 0, इसका डेटा क्या है 10, और मुझे चेक करना है 30 की क्या इसके बराबर है, नहीं। मुझे कहाँ करना है, नेक्स्ट आई को मैंने इंक्रीज किया, नेक्स्ट नोड पे पहुंचा, इसको मैंने चेक किया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट नोड पे पहुंचा, इसको मैंने चेक किया, हाँ यही है। तो मुझे मेरा एलिमेंट मिल गया। तो ये मेरी सर्च क्या हो जाएगी, उस केस में सक्सेसफुल हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो मिल जाना है लिंक लिस्ट के अंदर, तो उस केस में मेरी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। अदरवाइज मेरी सर्च क्या होती, अनसक्सेसफुल होती। कौन सी केस में अनसक्सेसफुल होती, मान लो अगर मैं सर्च करता, मान लो 50 यहाँ पे, तो 50 मुझे कहीं नहीं मिलता। 10 को मैंने सर्च किया, 20 को किया, 30 को किया, 40 को किया और लिंक लिस्ट मेरी खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये एलिमेंट मेरी लिंक लिस्ट के अंदर है ही नहीं, लिंक लिस्ट के अंदर नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सर्च मेरी अनसक्सेसफुल हो जाएगी।